नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। मैनपुरी पुलिस ने ट्रैक्टर लूट की झूठी सूचना देने वाले शातिर अपराधी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि जनपद मैनपुरी में आज रात्रि को सूचनाकर्ता उत्तम द्वारा 112 नंबर पर अपने मोबाइल से सूचना दी कि सुभाष और उसके दो साथी मेसी फर्गूसन ट्रैक्टर को ग्राम बदनपुर नहर के पास से लूट लिया है। जिसकी सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। शिकायतकर्ता वहां मौजूद मिला। उसने बताया कि मैं अपना ट्रैक्टर को कोशमा से अपने घर लेके जा रहा था, तभी सुभाष पुत्र विद्याराम ने अपने दो साथी की मदद से मेरे ट्रैक्टर के आगे मोटरसाइकिल लगा दी, मेरे ऊपर तमंचा तान दिया। मौका पाकर मैं वहां से ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गहराई से जांच की, सीसीटीवी की मदद ली, मामला झूठा निकला। आज ही इस घटना का मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने खुलासा किया। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने, सुनिए। की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला? थाना दन्नाहार के बैजनाथपुर निवासी उत्तम द्वारा कल ये सूचना दी गई कि सुभाष नाम के व्यक्ति द्वारा उसका ट्रैक्टर लूट लिया गया है अपने साथियों के साथ। इस सूचना पे तत्काल पुलिस को सक्रिय किया गया, 2 टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पे दबिश दी गई। घटना का जब अनावरण हुआ तो पाया गया कि ये सुभाष की लड़की से प्यार करता था, जिसके चक्कर में इनके द्वारा सुभाष को फंसाने की नीयत से इसके द्वारा स्वयं ही ये घटना कारित की गई। ले जाकर के वहाँ तमंचा रखा गया और ट्रैक्टर को गायब किया गया। ये एक तरफा प्यार में ये किया गया है। इस संबंध में इसे बरामद तमंचा और ट्रैक्टर भी इसके बरामद हुआ है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के बालाजीपुरम से जुड़ा हुआ है। बालाजीपुरम निवासी हर्ष आर्यपुत्र हेमंत कुमार ने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि भोगांव थाना क्षेत्र के छाछा निवासी आयुष कुमार के द्वारा उसके एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा ले लिया गया और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी पीड़ित को उपलब्ध करा दिया गया। पीड़ित ने जब एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग की कोशिश की तो उसे पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ित ने शहर कोतवाली में धारा 420 और 406 के तहत मामला पंजीकृत कराया। आज पुलिस ने 2 आरोपी आयुष कुमार पुत्र रमेश कुमार एवं रमेश कुमार पुत्र नाथूराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर कमाए गए 34,000 रुपये और 1 मोबाइल भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। कोतवाली में हर्ष कुमार द्वारा ये शिकायत की गई कि आयुष और उसके साथी रमेश द्वारा उससे पैसा लिया गया कि एयरपोर्ट पे सर्विस दिया जाएगा। उसको बाकायदे नियुक्ति पत्र दिया गया। जब इसमें जांच की गई तो मालूम हुआ कि कई लोगों के साथ इस तरह की फ्रॉड की घटना हुई है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से हमको 34,000 रुपये, 1 मोबाइल और नियुक्ति पत्र बरामद हुआ है। इसमें अभी और गहनता से छानबीन की जा रही है कि कितने लोगों के साथ इनके द्वारा फ्रॉड किया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। मैनपुरी में एक पीड़ित मां अपनी नाबालिग पुत्री की बरामदगी के लिए इधर उधर भटक रही है। अब कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक शिकायती पत्र भेजा है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल से जुड़ा है। वर्तमान निवासी किरण देवी पत्नी संजय सिंह समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष हैं। पीड़ित किरण देवी समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं परिजनों के साथ आज कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को नामित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री साधना उर्फ बिट्टी मोहल्ला भरतवाल स्थित प्राइवेट विद्यालय में सफाई आदि का कार्य करती थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के अध्यापक अंकित राठौर पुत्र खेमचंद राठौर एवं अजय चौहान के द्वारा साजिशन नाबालिग पुत्री को विद्यालय बुलवाकर अगवा कर लिया गया है। बीती 22 जनवरी से पीड़िता की पुत्री गायब बनी हुई है और पुलिस ने मामले में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज की है। 6 माह का समय बीत गया है।
न ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और न ही पीड़िता की नाबालिग पुत्री की बरामदगी के पुलिस प्रयास कर रही है। पीड़िता ने मामले की शिकायत राज्यपाल से करते हुए मामले में कार्रवाई कराने की गुहार लगाई है। मामला था किस मामले को रिलेटेड? ये हमारी किरण जी हैं, महिला सभा की विधानसभा उपाध्यक्ष हैं मैनपुरी से। इनकी बेटी 6 माह से गुम है और गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली मैनपुरी में दर्ज है। लेकिन अफसोस की बात में कई बार मैंने अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की, दर्जनों बार, लेकिन इसके बाद भी इस बेचारी गरीब वो बेटी बरामद नहीं हो पाई। और आज हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया था कप्तान साहब को कि 20 तारीख तक बच्ची बरामद कर ली जाए। 21 तारीख से हम लोग महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आपने नोटिस दिया कि हम लोग धरने पे बैठे हैं, जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। क्या ज्ञापन भी सौंपा है? क्या मांग की है? हम राज्यपाल जी के लिए और कप्तान साहब के लिए ज्ञापन एडिशन साहब को, डीडी शाम को, डीएम साहब को दिया। क्या मांग की है हमने? अब मेरी मांग तो केवल एक सूत्री है कि वो बच्ची, गरीब बच्ची हमारी बरामद हो। बच्ची चूँकि नाबालिग है और छोटी बच्ची है, उसको कोई बरगला करके ले गया। मैं 13-14 साल की बच्ची है, तो कम से कम 6 महीने बीतने के बाद भी यदि बच्ची बरामद नहीं होती, निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न है। जहाँ एक तरफ बहुत सरकार सबको न्याय, सबके साथ, सबके विकास की बात करती है, वहाँ पर एक दलित बेटी जो 6 महीने से विलुप्त है और यदि बरामद नहीं हो तो निश्चित रूप से सरकार और सरकार की कुरीति घोषणाओं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न है। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नाकौ में आंगनबाड़ी में पढ़ने गए छात्र की करंट लगने से मौत हो गई है। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार व एसडीओ ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। बताते चलें कि करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम नाकौ में आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गए 5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि सुबह आंगनबाड़ी केंद्र गया था। आंगनबाड़ी कंपोजिट विद्यालय के अंदर विद्यालय परिसर में संचालित है तथा आंगनबाड़ी केंद्र नई बिल्डिंग में पेशाब घर व शौचालय बने हुए हैं, जो आंगनबाड़ी कभी खुलते कभी नहीं। विद्यालय में आने वाले बच्चों ने सूचना अध्यापक इदरीस को दी। तुरंत मौके पर जाकर बच्चों को उठाया गया। बच्चों को उठाते समय उनके करंट लग गया तो पोल के सहारे लगे अर्थ के तार में करंट आ गया, जिसकी चपक कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। विद्युत पोल विद्यालय के मेन गेट के पास खड़ा है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। बताया जाता है कि लेकिन इसकी सुनवाई न करते हुए कोई समाधान नहीं निकाला गया है। हालांकि विद्युत अधिकारी एसडीओ खबर के बाद मौके पर पहुंचे। बताया भी जाता है कि विद्यालय में बना शौचालय दिव्यांग शिक्षकों बच्चों के अलग अलग बने हुए हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र का शौचालय अलग है जो बंद था, जिस कारण बच्चे को पेशाब करने के लिए बाहर ही जाना पड़ा है। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया कि कहीं न कहीं हम सबकी लापरवाही के चलते बच्चे की जान गई है। आंगनबाड़ी का शौचालय खुलता नहीं है। बच्चे की मौत पर परिजन आक्रोशित हो गए और स्कूल परिसर में शव को रखकर शव को उठने नहीं दिया। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार करहल ने मुआवजे का आश्वासन देते हुए मदद करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रभा। किस गांव की हैं? कंचनपुर के अच्छा, यहाँ क्या करती हैं आप? सहायिका हैं। सहायक अध्यापक हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही जो कहना बच्चा चाहते खत्म हुआ करंट से, क्या कहेंगी आप? यह कहना चाहते हैं यहाँ पर सड़क कोई अच्छी सी बच्चे निकल जाएं और ये करेंट वहाँ पे लगे, उसकी कोई सुविधा करी जाए तो ये बच्चे सेफ न बचें, ये चाह रहे हम। अच्छा, शौचालय नहीं खुलता आपका? तारे खोल दे तो जगहों के बच्चा सब बेकार कर जाते, बच्चा हम खोलते नहीं। लेटरिन परिसर राजभवन सब में तो शौचालय होते तो जो है गंदगी करने के लिए, अब वो गंदगी करने के लिए तो उसे कोई साफ नहीं करता है। गांव के बच्चे कट जाते हैं, इसलिए बच्चे हम घुलते नहीं पेशाब करने के लिए। तो पेशा भी करने जा रहे हो तो बच्चा अब आज ये हादसा हो गया, कहीं ना कहीं आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो है। प्राइमरी में बच्चा तो अपनी बहन के साथ में, तो वो बहन के साथ में बैठा तो हम लोगों के स्कूल में हमारे में नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रभा। अच्छा, यहाँ सहायक अध्यापक हैं। ये मामला सागर नाम का बच्चा है, लगभग 3.5-4 साल का है। इनके पिता का नाम श्री रमन कुमार है। सुबह स्कूल आया था वो। ये जो पोल लगा है स्कूल के पास, इसमें एक अर्थिंग पॉइंट लगा है। अर्थिंग पॉइंट में किसी कारणवश करंट आ गया तो बच्चा खेलता हुआ उसके पास चला गया
तो उसको करंट लग गया। करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई मौके पर। अच्छा, क्या मुआवजा आपकी तरफ से दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, हम इसमें चूँकि बिजली विभाग का पोल था, उसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हुई है, तो इसमें जो मुआवजा देते हैं बिजली विभाग ही देता है। हम अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज प्रभारी निरीक्षक चुनार में पुलिस टीम को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर रामघाट मंदिर कस्बा चुनार 3 अभियुक्तों के पास से को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से हीरोइन जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है बरामद की गई है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ और खासकर नशे का कार्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसमें थाना चुनार टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 ग्राम हेरोइन अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए ये पकड़ा गया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लल्लू उर्फ प्रदीप गुप्ता, सनी राही और शीतल, इन सबको गिरफ्तार किया गया है और भविष्य में भी नशे के खिलाफ इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। इसमें टीमें लगाई गई है ये भी पता करने के लिए कि इसमें अगर और भी लोग शामिल हैं, जो लोग इस तरीके का हेरोइन, गांजा इत्यादि का कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 200 ग्राम हेरोइन अनुमानित कीमत 21 लाख थाना चुनार के द्वारा पकड़ी गई है और भविष्य में इस तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। ये कहां से छात्र लाए रहे थे, ये क्या पता चल पाया कि ये टीमें हमारी बनाई गई है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, उन सबको भी पकड़ा जाएगा और गैंगस्टर 14-1 की भी कार्रवाई फर्दर करवाई जाएगी। ये थाना चुनार की टीम के द्वारा ये कार्य किया गया है और जनपद मिर्जापुर में आगे भी इस तरीके का अभियान चलता रहेगा। अच्छा, शहर से लेकर कई जगहों पे हीरोइन का कारोबार हो रहा है, ऐसे में कोई कार्रवाई? जनपद मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान में ये बड़ी सफलता थाना चुनार टीम को लगी है और आगे भी अभियान हमारे एडिशनल एसपीस हैं, उनके नेतृत्व में, सीओस के नेतृत्व में लगातार चलते रहेगा। थैंक यू सर। आजमगढ़ का प्रसिद्ध विद्यालय आनंद मेमोरियल एकेडमी बिलरियागंज में 100% रिजल्ट रहा। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट परिणाम आने के बाद एक भी बच्चे इस स्कूल से फेल नहीं हुए हैं। बता दें कि सीबीएसई हाई स्कूल और इंटर के बच्चों का रिजल्ट आ गया है, जिसमें आनंद मेमोरियल एकेडमी बिलरियागंज आजमगढ़ का 100% रिजल्ट रहा, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। एक तरफ हाई स्कूल में 7 बच्चे ने टॉप किया, जिसमें ऋषभ यादव 93%, अनुष्ठा चौधरी 92.8%, साना प्रवीण 91%, आर्यन गुप्ता 79.60%, सैयद सैफा शकील 88.60%, आकांक्षा जायसवाल 88.60% और देवाशीष पांडे 88.4% अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं इंटर में ऋषभ गुप्ता 90.20%, आकांक्षा सिंह 89%, श्रेयांशी सिंह 88%, कौस्तुभ कुमार 87%, विवेक मौर्य 86.80%, यासिका राजभर 86.60%, शिवम यादव 86.4% अंक प्राप्त किया है। स्कूल के फाउंडर चेयरमैन शोभनाथ वर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आजमगढ़ से खबर है, जहां अभियुक्त बबलू उर्फ शरद कुमार पुत्र मीता मौर्य ग्राम रमोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ साथी का झांसा देकर दुष्कर्म करना, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुबारकपुर से नाजायज तमंचा व कारतूस साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर योगेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह प्रभारी चौकी सठिया मय उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी चौकी मुबारकपुर में हमरा के द्वारा चेकिंग के दौरान सठिया और 6 लेन अंडरपास के पास से अभियुक्त विकास मोनपुत्र संचम गौड़ निवासी ग्राम सागढ़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को एक तमंचा के साथ गिरफ्तार किया है और उसका चालान कर दिया गया है। आजमगढ़ से बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां जनपद आजमगढ़ के मेहनगर थाने में न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज, आरोपित गिरफ्तार। बताते चलें कि वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, गर्भवती होने पर वादिनी आरोपी के घर रहने के लिए गई तो मारपीट कर भगा दिया। स्थानीय थाने में 21 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे मेहनगर पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। इसी को देखते हुए शुक्रवार को सिंहपुर चौकी इंचार्ज सुभाष तिवारी वाहन चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर की सूचना द्वारा
उक्त मुकदमे में वांछित आरोपी संदीप कुमार पुत्र नंदलाल राम घर पर मौजूद है। मुखबिर के विश्वास में आकर उप निरीक्षक ने आरोपी के गांव झौआ उपरोक्त में घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम पता तस्दीक कर गिरफ्तारी कर मुकदमा संख्या अपराध संख्या 22/22 धारा 376, 323, 504, 506 का बोध कराकर शुक्रवार को समय करीब 9:45 बजे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी जुर्म कबूल कर लिया, जिसे सुसंगत धाराओं में चालान कर दिया गया। खबर भदोही से है, जहां पूर्व विधायक विजय मिश्र के पुत्र विष्णु मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी भदोही ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, विभिन्न अभियोगों में वांछित एवं पूर्व में 25,000 रुपये पुरस्कार घोषित अभियुक्त पूर्व विधायक विजय मिश्र के पुत्र विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस की स्तुति पर श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा इनाम राशि में बढ़ोतरी करते हुए 1 लाख रुपए घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज पुलिस विधायक विजय मिश्र के पुत्र विष्णु मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहा एसपी भदोही ने इस मामले में, सुनिए। एक अभियान कस्बा चुनाव में चलाया जा रहा था। उसी उसमें प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिवाणी लाल सैन, निरीक्षक श्यामभर सिंह, उप निरीक्षक सुखबीर सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा मौके से नशीले पदार्थ के साथ 3 अभियुक्त, जिनके नाम हैं लल्लू उर्फ प्रदीप गुप्ता, सनी राही, शीतल मोदलवाल, ये मौके से 3 लोग पकड़े और एक चौथा अभियुक्त कल्लू और रवि गुप्ता ये मौके से फरार हुआ और इनसे 210 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 20-21 लाख के आसपास है। और चौथा अभियुक्त जो फरार हुआ है उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और चारों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप के तहत भी कार्रवाई करेंगे। और इस नशीले पदार्थ के अवैध बिक्री के उसमें लगातार ये अभियान चलता है। प्रदेश भर में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी गाजीपुर ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में नामजद शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पत्नी ज्योति देवी निवासी रघुनाथपुर छावनी लाइन गाजीपुर के नाम अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति की राजस्व विभाग द्वारा तय की गई कुल मालियत 1,32,13,000 रुपये किसी कुल वर्तमान बाजार मूल्य कीमत 2,20,00,000 है। कोर्ट के आदेश जारी किए गए थे, जिसे आज पुलिस ने कोर्ट किया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज प्रभारी निरीक्षक कछवा स्वाट सर्विलांस वैसोजी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महाराजा ढाबा कटका के सामने हाईवे पर अवैध अंग्रेजी शराब से लदी एक DCM खड़ी है। सूचना के आधार पर थाना कछवा पुलिस द्वारा महाराजा ढाबा कटका के पास से DCM टाटा वाहन संख्या टाटा गाड़ी से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इनके कब्जे से 245 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। कहां से आ रही थी शराब, कहां की? जनपद मिर्जापुर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसमें थाना कछवा स्वाट सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक कंटेनर जिसमें कि अंग्रेजी शराब हरियाणा मेड थी उसको पकड़ा गया है, जहां से 245 पेटी अवैध शराब अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए की इसको बरामद किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अजित शर्मा और मोहित शेरगिल, ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से हरियाणा निर्मित जो शराब है अंग्रेजी शराब वो बरामद की गई है। और साथ ही साथ हमारी टीम को लगाया गया है कि इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पूरी ढूंढे कि ये कहां शराब से लेके आ रहे थे, कहां लेके जा रहे थे। अभी इन्होंने कुछ तथ्य बताए हैं, उसको हमारी टीम ने संज्ञान में लिया है, लेकिन हमारी टीम इसमें लगी हुई है। अन्य भी जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको ही पकड़ा जाएगा और भविष्य में जो भी शराब यहाँ से अगर पास होती है जनपद मिर्जापुर से उन सबको पकड़ के इन पे गैंगस्टर एवं 14 इत्यादि की भी कार्रवाई कराई जाएगी। ये कहाँ लेके जा रहे थे शराब जो पकड़े गए? इन्होंने अभी कुछ इनपुट्स हमें मिले हुए हैं
उस इनपुट्स के आधार पे मैंने टीमें बनाई हुई है। कहां से ले आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया हरियाणा मेड शराब है, ये शराब लेके आ रहे थे और संभवतः आगे बिहार इत्यादि प्रांतों में ले जाने का इनका प्लान था, लेकिन जनपद मिर्जापुर की पुलिस ने समय रहते इनको धर लिया है। लेकिन हम इस पे हमारी टीम फर्दर कार्रवाई कर रही है और भी इनके गैंग के जो साथी है उन पे भी कार्रवाई की। हरियाणा से बिहार जो शराब जा रही है कई बार पकड़ी जा चुकी है, पर ये रैकेट अभी पूरी तरीके से खत्म टीम में, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिले हुए हैं, टीमें हमारी बनाई गई है और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस वो सारे ट्रेस किए जाएंगे। अन्य भी साथी इसमें जो इन्वॉल्व है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको मिर्जापुर से, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा साप्ताहिक परेड की सलामी को लेकर किया गया परेड निरीक्षण। आपको बता दें, जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लगवाई गई दौड़। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी लेकर परेड निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ भी लगवाई गई व एक्सरसाइज भी करवाई गई तथा परेड में उपस्थित पुलिसकर्मियों से शस्त्र कवायद भी करवाई गई। पुलिस लाइन भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा डॉग स्क्वाड की सलामी लेकर दौड़ कराकर शारीरिक दक्षता का आकलन करते हुए संबंधित को ट्रैकर डॉग के स्वास्थ्य एवं सेहत का ध्यान रखने हेतु दिशा निर्देश भी दिया गया। निरीक्षण के इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा आदेश के कक्ष में विभिन्न रजिस्टरों व अभिलेखों को चेक करते हुए संबंधित को अद्यतन रखने हेतु तथा पुलिस लाइन मेस बैरक व वर्दी स्टोर का निरीक्षण कर साफ सफाई एवं उचित रख रखाव हेतु निर्देशित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। इसी दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन मिर्जापुर सहित पुलिस बल के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।